हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 सितंबर और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको वही हम क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें से आप कुछ क्वेश्चन जानते भी हैं तो फिर से इसको रिविजन कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, तीनों एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे तो आपका अनुभव अच्छे से बढ़ जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कैसा एग्जाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दें हम आपको कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई बुक का लिंक दिया हुआ है जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। उसमें हमने एक ई बुक में 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे ई बुक में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम्स में भी बहुत बार आ चुके हैं। और ये जो एग्जाम्स हुए हैं फ्रेंड्स 29 सितंबर, 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को, इनमें भी बहुत सारे उसके क्वेश्चंस मैच हुए हैं और आपके लिए काफी अच्छे हैं वो। और फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वो काफी हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पेटीएम ई वॉलेट ऐप से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा स्पेशल सा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 29 सितंबर से एग्जाम के क्वेश्चन है। ये पहले हम आपको 29, फिर 30 और फिर 1 अक्टूबर के क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहले आप देखते जाइए, पहले 29 सितंबर वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड्स में तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी अच्छे से हेल्प हो पाए और एग्जाम में उनको भी समझ में आ पाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो हमने ये क्वेश्चन आपको बता चुका है, लेकिन आपको ये रिवीजन करना है। आज पूरे तीनों दिन का क्वेश्चन रिवाइज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए टीसीएस, ऑप्शन नंबर बी सिट्रस पे, ऑप्शन नंबर सी है स्नैपडील, ऑप्शन नंबर डी है 197 कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 197 कम्युनिकेशंस। तो ये हमने पहले भी बता चुका है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन बहुत बार बता चुका है और आपके एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वाले लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, किसमें चला सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक ओएस, ऑप्शन नंबर बी है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज, ऑप्शन नंबर डी है लाइनक्स, मैक और विंडोज। इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी लाइनक्स, मैक और विंडोज सब में चला सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है टोटल कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है वर्तमान पृष्ठ संख्या, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर का नाम, ऑप्शन नंबर डी है शब्दों की संख्या। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर का नाम। तो फ्रेंड्स, हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्वेश्चन ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए और आपका अच्छे से तैयारी हो पाए और आपको लगे कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आप अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर रहे। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, जो कि हमने बहुत बार आपको बता चुका है, लाइनक्स इज ओपन सोर्स। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत बार बताया है कि लाइनक्स जो होता है फ्रेंड्स वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले तो अगर ये पूछ दिया कि लाइनक्स क्या होता है अगर आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आपको आंसर देना है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहां पे पूछ रहा है लाइनक्स इज ओपन सोर्स, यानी कि ये लाइनक्स जो होता है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जो कि ओपन सोर्स होता है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप फ्रेंड्स? यहां पे ट्रू कर देंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने कई बार बता चुका है। ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 2018, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2017। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे फ्रेंड्स, आप पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप तीनों दिन के क्वेश्चंस को एक बार में कैसे समझ पाएंगे? पूरा देखिएगा ताकि आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसको पूरा देखना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फ्रेंड्स, इक्वल टू सीलिंग 97,7, यानी कि इक्वल टू करके सीलिंग दिया है और यहां पे कोष्टक में दिया है 97,7। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमने बताया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 98। तो फ्रेंड्स, जहां सीलिंग होता है यहां पे, तो उसमें एक आगे वाले में जैसे कि 97 है, इसमें एक बढ़ जाता है
यानी इंक्रीज हो जाता है, तो ये 98 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट जैसे कि हमारे एमएस ऑफिस में होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइटर, बी है इंप्रेस, ऑप्शन नंबर सी है ड्रा, ऑप्शन नंबर डी है कैल्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंप्रेस। इंप्रेस को हम पावर पॉइंट कहते हैं, यानी कि पावर पॉइंट को ही इंप्रेस नाम से अब लिब्रे ऑफिस में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज होता है? तो फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज होता है, ये सभी को पता है आपको, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप भी अपनी तरफ से आंसर देते रहिए, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो कमेंट करते रहिए हमें। ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है यूपीएस, ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भले ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा फ्रेंड्स, ईपीएफओ स्टैंड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यानी कि ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो इसके आंसर्स क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इसका राइट आंसर है ट्रू। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, मतलब पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंटर। ब्रेक करने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। आपको थोड़ा सा आप अगर भूल जाएंगे एग्जाम में, तो हम आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक करना है हमें यहाँ से पेज को, तो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर हम कर रहे हैं, देखिए ये हो गया पेज ब्रेक। तो इसी तरह से पेज ब्रेक होता है फ्रेंड्स, जो कि आपको ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसको फिर से ठीक कर दे रहे हैं कंट्रोल जेड प्रेस करके। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फ्रेंड्स, डिजी लॉकर पिन में कितनी संख्या होती है? डिजिटल लॉकर के बारे में हमने बताया ये आपको फ्रेंड्स, वही है डिजी लॉकर। इसके पिन की कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, www का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड वेब तो आप जानते ही हैं, www 3 बार w अगर लिखा रहेगा तो उसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि फर्स्ट वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 टाइम्स w लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद वार्म जोड़ देना है आपको। ना वाईफाई जोड़ना है ना वेब जोड़ना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आएगा, लेकिन आपको वार्म जोड़ना है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, यदि कोई दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देख सके और संपादित ना कर सके, तो क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना है या फिर किसी ग्रुप में भेजना है, तो आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को कोई देख सके लेकिन उसमें एडिट ना कर सके, यानी कि रीड कर सके, पढ़ सके, लेकिन उसमें एडिट ना कर सके, अपनी तरफ से कुछ ना लिख सके, तो उसको किस तरह से आप भेजेंगे? ऑप्शन नंबर ए ओडीटी, ऑप्शन नंबर बी है डीओसीएक्स, ऑप्शन नंबर सी है पीडीएफ, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है डीओसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीडीएफ। तो आप उसको पीडीएफ बना के जब भेज देंगे फ्रेंड, तो उसको बस लोग देख पाएंगे, उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ से कुछ लिख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, जो कि ये अब जो बता रहे हैं फ्रेंड्स 11 से, जो मतलब हम 10 तक जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो 29 सितंबर के थे, और जो 11 से बता रहे हैं ये फ्रेंड्स 30 सितंबर के हैं। 11 से ये 14 का जो क्वेश्चन है ये भी 30 सितंबर का है। ये फिर से क्वेश्चन उसमें मैच हुआ था, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो ये अभी हमने क्वेश्चन बताया है। ये 29 सितंबर को भी आया था और 30 सितंबर को भी आया था। तो लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है हमने आपको बताया ये अभी तुरंत कुछ देर पहले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंप्रेस। तो इसको आपको क्लियर कर लेना है फ्रेंड्स माइंड में अपने, क्वेश्चन भी मैच हो रहे हैं, ये हमने पहले भी बता चुका है आपको। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों के पास भेजना क्या कहलाता है? एक ही बार में किसी संदेश को कई लोगों के पास अगर भेजना होता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्रो, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो मर्ज, ऑप्शन नंबर सी है मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज। एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों के पास भेजना मेल मर्ज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? जो यूपीआई पिन होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, जब हम इसको बनाते हैं गूगल पे और फोन पे को,
या फिर किसी भी तरह के इंटरनेट बैंकिंग को, तो बहुत सारे में यूपीआई पिन होता है जो कि आपको पिन डालना पड़ता है जिससे आप एक्सेस कर पाए उसको। तो कितने डिजिट का होता है यूपीआई पिन? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 4 से 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 से 6। बहुत सारे लोगों के फोन में अगर फोन पे या फिर गूगल पे यूज करते हैं आप लोग तो 4 डिजिट का पिन लगता है उसमें, और बहुत सारे लोगों के फोन में 6 डिजिट का पिन लगता है, यूपीआई पिन। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी है? जो हम पहले फ्रेंड्स सीडी चलाते थे, जो कि एक छोटे से बॉक्स में सीडी लगा देते थे, जो कि गोल जैसा आकार था उसका, उसमें लगा देते थे, मतलब कि वो सीडी को ऑपरेट कराने वाला मशीन था, उसमें हम सीडी को लगा लेते थे और पहले मूवीज देखते थे अपने टीवी पे। तो फ्रेंड्स ये सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 700 MB, ऑप्शन नंबर बी है 500 MB, ऑप्शन नंबर सी है 600 MB, ऑप्शन नंबर डी है 400 MB। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 700 MB। एक सीडी जो होता था फ्रेंड, जो पहले हम ज्यादातर यूज करते थे, उसकी स्टोरेज क्षमता बस उसमें 700 MB तक का ही डाटा हम स्टोर करके रख पाते थे, यानी कि मूवीज हो या फिर सॉन्ग्स हो तो उसमें हम सुन पाते थे। तो फ्रेंड्स आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, IPv6 कितने बिट्स की होती है? फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चंस आप जानते भी हैं, आपको पहले बता भी चुके हैं हम, तो फिर भी आपको रिवीजन करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जो कि ज्यादातर चांसेस है इनके आने के, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मैच हो रहे हैं ट्रिपल के एग्जाम में, तो इसको आपको पढ़ना है, आप चाहे कभी भी देख रहे हैं। यहां पे पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 64, ऑप्शन नंबर सी है 124, ऑप्शन नंबर डी है 128। इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है 128। यहां पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया फ्रेंड्स आपसे IPv4 कितने बिट्स की होती है, IPv4 पूछ दिया फ्रेंड्स, तो IPv4 कितना होता है? 32 आपको याद रखना है, और IPv6 जो होता है वो होता है 128 बिट्स का। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर पूछ दिया आपके एग्जाम में IPv का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये दोनों होते हैं। 4 का होता है 32 और 6 का होता है 128। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग होता था? तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए गए थे, किस भाषा का उपयोग होता था उनमें? ऑप्शन नंबर ए है मशीन, यानी कि मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली भाषा, ऑप्शन नंबर सी है सी भाषा, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीनी भाषा का यूज उसमें होता था। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है अब आपको फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भीम से एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं? जैसे कि हमारे गूगल पे, फोन पे, इस तरह के बहुत सारे जो इंटरनेट बैंकिंग होते हैं फ्रेंड्स, उसी में से एक भीम होता है, जिसमें से ये पूछ रहा है एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है भीम से। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 20,000, ऑप्शन नंबर सी है 40,000, ऑप्शन नंबर डी है 10,000। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40,000। तो फ्रेंड्स एक दिन में केवल 40,000 ही हम भीम से भेज सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भेज सकते हैं, या फिर अगर फिर से ज्यादा भेजना है तो अगले दिन फिर 40,000 तक भेज सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 40,000। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। जैसे कि किसी तरह का पैटर्न डालते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए अगर हम इनपुट देते हैं, यानी कि पैटर्न पे फिर से हम रिट्राई करते हैं, यानी कि उस पर प्रेस करते हैं, तो पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। कौन खोजता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीप, ऑप्शन नंबर बी है सर्च, ऑप्शन नंबर सी है कैट, ऑप्शन नंबर डी है सॉर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्च। तो फ्रेंड्स आपको यहां पे समझ लेना चाहिए, सिंपली खोजना का मतलब सर्च होता है, तो यहां पे यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड्स, अलीबाबा के संस्थापक कौन है? अलीबाबा जो है फ्रेंड्स, उसके संस्थापक कौन है? तो ये हमने आपको पहले भी बता चुका है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। अलीबाबा एक इलेक्ट्रॉनिक साइट्स है, मतलब बहुत सारा सामान उस पर मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा उस पर मिलता है अलीबाबा पे, जो कि आप स्टॉक में सामान ले पाते हैं। इस पे ज्यादातर दुकानदार खरीदारी करते हैं, जैसे कि होलसेल में यहां से सामान उठा लेते हैं दुकानदार। जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही चाहिए, तो वहां पे आपको उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा कि आप कम से कम 30, 40, 50 खरीद सकते हैं, इससे कम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको सस्ते में मिलता है, इससे ज्यादा आप भले ही खरीद सकते हैं। तो इस तरह से अलीबाबा पे लोग परचेजिंग करते हैं, और ज्यादातर इसमें दुकानदार इंक्लूड रहते हैं, वही ज्यादातर इस पे परचेज करते हैं। तो इसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए जैक मा, ऑप्शन नंबर बी है टिम बर्नर ली, ऑप्शन नंबर सी है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन नंबर डी है ली काइचेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैक मा, इसके संस्थापक है, इसको आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये राइट है कि रॉन्ग है फ्रेंड्स, इसमें आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा फ्रेंड्स, अमेजोन सोशल नेटवर्किंग है। अमेजोन को तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, कोई हम इस पे सामान परचेज कर सकते हैं, तो ये फ्रेंड्स सोशल नेटवर्किंग है। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि सोशल नेटवर्किंग वो एप्स होते हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे क्या है? सोशल नेटवर्किंग है, यानी कि सोशल मीडिया एप्स हैं। यहां पे पूछ रहा है अमेजोन सोशल नेटवर्किंग है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। इसका राइट आंसर है फॉल्स। अमेजोन एक ई कॉमर्शियल वेबसाइट है और एप्लीकेशन है, ये सोशल नेटवर्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा फ्रेंड्स, जो कि काफी यूजफुल है और आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस है। फेसबुक पर किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स फेसबुक पर तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल, ऑप्शन नंबर बी है छात्र, ऑप्शन नंबर सी है अभिनेता यानी कि हीरो हीरोइंस, ऑप्शन नंबर डी है सभी प्रकार के लोग। आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के लोग। आप में से कोई भी फ्रेंड्स कुछ भी आप करते हैं तो आप फेसबुक चला सकते हैं और आपका इसमें मिनिमम एज रहना चाहिए 13 ईयर। 13 साल के बाद आप फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, जो कि आपके लिए कंपलसरी है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंटीवायरस का क्या काम होता है? एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को सिक्योर रखता है और उसमें वायरसेस को आने से बचाता है हमारे कंप्यूटर को, और वायरसेस को नष्ट करता है जो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस होते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को नष्ट और बिना अनुमति के एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर को क्यों नुकसान पहुंचाएगा ये? तो ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे कंप्यूटर के लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्तियों और स्तंभ की संख्या कितनी हो सकती है? पंक्ति और स्तंभ का क्या मतलब हुआ? पंक्ति मतलब हो गया रो, यानी कि जो इस तरह से होते हैं आपके, ये हमने समझाया भी आपको। और स्तंभ मतलब हो गया, स्तंभ मतलब हो गया कॉलम, जो कि इस तरह से स्टैंडिंग लाइन में होते हैं। तो ये हो गए रो कॉलम, तो इसको आपको याद रखना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने स्तंभ और कितनी पंक्तियां और कितनी स्तंभ होती हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको आपको याद रखना है, हम आपको क्या इतना सारा बताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 10,48,576 रो होते हैं जो कि ऐसे वाले होते हैं, और कॉलम जो होते हैं फ्रेंड्स, जो स्टैंडिंग लाइन जैसे होते हैं, वो 1024 कॉलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा फ्रेंड्स, फेसबुक पर अकाउंट खोलने की कितनी उम्र होनी चाहिए? खोलने के लिए मतलब फेसबुक पर अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी है 13, ऑप्शन नंबर सी है 14, ऑप्शन नंबर डी है 15। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? अभी आपको हमने बताया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13, यानी कि 13 साल के ईयर से आप एक अकाउंट बना सकते हैं फेसबुक पे, फेसबुक चला सकते हैं, और इस पे सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए जो कि फेसबुक से आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा फ्रेंड्स, फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? यानी कि क्या होती है फाइंड की शॉर्टकट की? ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+F, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+C, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+X, ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+Z। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+F फाइंड की शॉर्टकट की होती है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब आगे देख लीजिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा आईओटी का भाग नहीं? आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी है पीपुल। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके तीनों एग्जाम्स में आए हुए हैं। 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको आप देख के आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स। और हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना के रखे हुए हैं आपके लिए, उन सभी को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। और इन क्वेश्चन से फ्रेंड्स आपको अच्छा अनुभव हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं।
और फ्रेंड्स इसी तरह के सभी क्वेश्चंस को हम अपने ई बुक में डिस्कस किए हुए हैं, राइट किए हुए हैं, जिसको कि आप ले लीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और दूसरे ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स में काफी यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट वीडियोज कैसे पाएंगे, अच्छे वीडियोज कैसे मिलेंगे आपको, और आप अच्छे से तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपको भूलना ही नहीं है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।